आदर से नाम लिया जाता है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे। उनकी गणित बहुत जबरदस्त थी। जब तक प्रोफेसर थे तब तक दुनिया नहीं जानी, और जैसे ही गुरु की शरण में गए पूरी दुनिया राम तीर्थ से छोड़कर स्वामी राम तीर्थ कहने लगे। गुरु की महिमा इतनी है सज्जनों। ये लोग ऐसे गुरु के चरण पर समर्पित महापुरुष हुए। उस जमाने में जब संत कबीर साहब थे तो धनी लोग बहुत थे, बहुत धनी लोग थे। उन धनियों में से एक थे धनी धर्मदास जी महाराज। बहुत धनियों को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन धनी धर्मदास जी महाराज को अतीत काल से जानते हुए आ रहे लोग उनकी वाणी को पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो। विनती उनकी सुनिए। गुरु से कैसे विनती की, कैसे विनती की जाती है। हम लोग वाराणसी तरफ जाते हैं तो वहां के लोग बोलते हैं पाए लागू महाराज जी, पाए लागू। और इधर इस क्षेत्र में कभी कभी हमने सुना है अपने चाची को जब लोग प्रणाम करते हैं बोले चाची जी गोड़ लागी। ये क्षेत्रीय भाषा है। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे। गुरु से विनती कैसे करनी चाहिए, ये कौन सिखाते हैं? सदगुरु से शिष्य को किस तरह से विनती करनी चाहिए। सदगुरु जी से अर्ज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अघपोट है भारी। विनती में दीनता होनी चाहिए, विनती में विनम्रता होनी चाहिए, तभी तो वो विनती है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनवों कर जोड़ी, विनय करता हूं प्रार्थना पूर्वक कर जोड़ कर। अब कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब किरण भी होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके भीतर का जो आंखों की किरणें हैं उसको जोड़कर विनती करते हैं। बहुत लोग दोनों तरह से करते हैं। मैं सुल्तानगंज में था, देखा वहां के जो 4-5 भक्त थे, जैसे ही शुरू होता सब क्षेत्र क्षर शुरू होता था तो हाथ जोड़ लेते थे। किसी भी व्यक्ति को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते समय जब आप देखते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है? आपको कोई हाथ जोड़ता है तो आपका भी हाथ जुट जाता है। सज्जनों, गुरु के समक्ष विनती करें। बाहर से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो भीतर जोड़िए, विनवों कर जोड़ी। और पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। मेरी सुनिए। यहां तो ऐसी स्थिति है भक्तों की, पल पल मन माया रमे। ध्यान से सुनिएगा। पल पल छोह न छोड़िए। क्यों? क्योंकि पल पल मन माया रमे। In moment to moment my mind is always in the Maya, in the illusion. मेरा मन माया में ही चला जाता है, पल पल रम जाता है। इसलिए आप भी ऐसा कर दीजिए, जैसी बीमारी वैसी ही औषधि, वैसा इलाज। तो पल पल छोह न छोड़िए। आप अपना
आप अपनी कृपा मत छोड़िए, कृपा कीजिए मुझ पर, पल पल छो कीजिए, स्नेह कीजिए। और सदगुरु का स्नेह जिसे मिल जाएगा तब और उसे मिलने के लिए बाकी क्या रह जाएगा। संत शिशु सूर्य जी महाराज, शिशु बाबा जिसको जान बोलते हैं लोग, वे गुरु महाराज से कहा करते थे कि हुजूर आपके संपत्ति से हमको कोई लोभ नहीं, आपके ज्ञान से हमको लोभ है, आपके ज्ञान से लोभ है। बहुत विरक्त पुरुष थे संत शिशु सूर्य जी महाराज। एक बार सदगुरु महाराज ने उनको पूछा, संत शिशु तुम्हारा नाम संत शिशु किसने रख दिया? तो संत शिशु बाबा ने कहा कि हुजूर मैं अपने से अपना नाम रख लिया, मेरा नाम तो सूर्य नारायण दास था, लेकिन मैं संत शिशु नाम रख लिया। तो गुरु महाराज ने पूछा कैसे रख लिया? तो उन्होंने कहा कि आपकी ही वाणी में है कि बनो संत संतान। गुरु महाराज के वाणी से ही उत्तर दे दिया उसने, आप ही तो लिखे हैं, इसीलिए मैं संत संतान हो गया, शिशु हो गया। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो बहुत विरल पुरुष थे। और जो शिष्य दरअसल में अपने सदगुरु पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनको फिर चमकने में देर नहीं लगती, किसी चीज की कमी नहीं रहती। और जो गुरु में ही कमी निकालने लगते हैं तो उनको फिर कमी हो जाती है, उनके जीवन में फिर कमी होना शुरू हो जाता है। तो सदगुरु में कभी कमी नहीं निकालना चाहिए, सदगुरु की कभी निंदा नहीं होनी चाहिए। सज्जनों देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं छत्रपति शिवाजी के संबंध में, छत्रपति शिवाजी कैसे थे? गुरु पर संपूर्ण रूप से समर्पित थे। श्री सुखदेव जी महाराज को सिद्धि मिली थी। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास नंदन, महर्षि वेद व्यास जी महाराज के पुत्र। और ये कौन थे? अमर कथा सुना रहे थे भगवान शंकर। अमरनाथ। और महर्षि वेदव्यास जी महाराज की पत्नी सरस्वती नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करके कपड़े बदलकर सरस्वती के तट पर बैठी थी, ध्यान कर रही थी। आजकल जो बहुत पढ़ी लिखी नारी हो गई है, उनको ध्यान से मतलब नहीं। अब मोबाइल के तट पर ज्यादा रहते, मोबाइल तट, मोबाइल का किनारा। मैं आप लोगों के संबंध में नहीं कह रहा हूं, आप लोग अपने पर नहीं ले लीजिएगा। आप लोग तो सत्संग में आकर बैठे हैं, आप लोग तो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उन संसारी नारी के संबंध में कह रहा हूं जो आप लोग सत्संग में आए हैं और माता लोग मोबाइल चला रही होगी, तो उन महिलाओं के लिए। लेकिन भारत की ऐसी नारी है, ठंडी कितनी कड़ाकी की अब तो पड़ने ही लगी है, और कोहरे
होने से लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, अरे ठंडी बहुत हो गई है, कोहरा हो गया है। लेकिन आप सज्जनों के लिए कोहरा कहाँ है? आप लोग बोले कोहरा अपना काम करे, हम लोग भी अपना काम करेंगे। माता लोग नहीं माने और पुरुष लोग, गुरु भक्त लोग नहीं माने, सत्संग में आ गए तो वो नारी धनी है। सज्जनों, मैं ऐसे ऐसे नारी को देखा, सब घर का काम करते हुए समय निकालकर ध्यान पर बैठ जाती है। 3 बजे बैठती है, 10 बजे बैठती है, 2 बजे बैठती है और शाम 6 बजे भी बैठ जाती है। लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है। नहीं करने वाले लोग ही बोलते हैं कि समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। करने वाले किसी न किसी तरह से कर ही लेते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज की धर्म पत्नी सरस्वती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर बैठकर ध्यान कर रही थी और ध्यान करने के बाद जैसे ही उठी, अभी उठी ही नहीं थी, उनको जम्हाई आ गई और जम्हाई आई तो मुंह खुला। जैसे मुंह खुला, उनके मुंह से एक पक्षी पेट में चला गया और पक्षी पेट में गया तो ये पता भी नहीं लगा कि कैसे गया। दरअसल में ये तो बहुत स्थूल कथा है। अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी सुनेगा बोले ये महात्मा ही पागल है। क्यों? पेट से कुछ जाएगा तो वो गर्भवती थोड़ी होगी। साइंस तो नहीं मानेगा इस बात को। लेकिन प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, परमात्मा तो समर्थ है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? दवाई बता दी जाती है कि बेटा होने का, तो कहां से खाते हैं? मुंह से तो खाते हैं। बेटा कैसे हो जाता है? बेटा होता है कि नहीं? तो साइंस फेल हो जाता है यार। ये साइंस से ऊपर की बात है। ये साइंस से ऊपर की बात है। साइंस इसे नहीं जान सकता। अब तोता जो उनके पेट में चला गया, वो तो गई गर्भवती, वो माता, लेकिन गर्भवती जैसा कभी कोई आकार ही नहीं हुआ। पता तो लगा 12 वर्ष तक संतान निकले ही नहीं। व्यासदेव जी महाराज जब वेद ध्वनि करने बैठते थे तो वो बच्चा भी पेट से वेद ध्वनि करते थे। बाद में व्यासदेव जी महाराज ने बड़ी प्रार्थना की कि आप कौन है, निकलिए तो सही। तो पेट से ही वो बच्चा बोलता था कि संसार मायामय है पिताजी, माया का बड़ा डर लगता है, निकलूं तो निकलूं कैसे। तब एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और चलते बने जंगल की ओर। व्यासदेव जी महाराज को तत्काल तत्क्षण और कुछ क्षण के लिए मोह उत्पन्न हो गया। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कहकर दौड़े पुत्र को पकड़ने के लिए। 12 वर्ष का बच्चा तो बड़ा होगा ना। तो श्री सुखदेव जी महाराज पेड़ में समा गए और पेड़ में समाकर वहां से उत्तर देने लगे कि किसके पुत्र, कौन पिता, किसको बुला रहे हैं। व्यासदेव जी महाराज की आंख खुल गई।
अरे मुझे तो थोड़ी देर मोह ने घेर लिया था, लेकिन ये पुत्र ऐसा। बोले पिताजी भजन कीजिए जाकर, और मुझे भी भजन, मैं भी भजन करने जा रहा हूं। तब बहुत वर्षों तक जब तपस्या करके घर वापस आए, बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि वेदव्यास जी ने पूछा कि बेटा गुरु तो किए होगे जंगल में? बोले नहीं, बिना गुरु की सिद्धि मिल गई मुझे। नहीं, बिना गुरु की गति नहीं होती, गुरु की शरण में जाओ। बोले कौन है आज के गुरु? पिताजी मैं तो क्षण मात्र में यहां से पाताल लोक, यहां से सतलोक सैर करके आ सकता हूं, मेरे लिए गुरु की क्या जरूरत है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि आप जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको गति नहीं मिलेगी। सुन लीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप ही बता दीजिए, आप तो बड़े सर्वज्ञ हैं, आप ही बता दीजिए कि मेरे लिए कौन गुरु है, कौन गुरु उपयुक्त होंगे। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मिथिला में एक गार्हस्थ जीवन में जी रहे हैं, लेकिन परमहंस हैं वे राजा जनक हैं। आप राजा जनक के पास जाएंगे, राजा जनक के पास आप जाएंगे, ये समस्या है। राजा जनक आपके सद्गुरु होंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा अपने पिता से, व्यासदेव जी महाराज से, कि ठीक है पिताजी आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूं। तो पुत्र के जाओगे कैसे? महर्षि वेदव्यास ने पूछा। बोले मुझे जाने में विलंब थोड़ी न लगेगा, आंख बंद करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। बोले नहीं, गुरु के आगे करे गुरुआई, ताको नरक लिखा है भाई। पहले ही सिद्धि दिखा के जाओगे तो नहीं, पैदल जाओ। भगवान से कृष्ण क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन